नमस्कार सभी को स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएन स्टडी में। आज हम बात करेंगे राजस्थान में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए टॉप 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। ये क्लास राजस्थान की सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को एंड तक देखना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा नृत्य शहरीय जनजाति का है? निम्न में से कौन सा नृत्य शहरीय जनजाति का है? कमेंट करो इसका राइट आंसर। शहरीय जनजाति। शहरीय जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है किशनगंज बारा में। किशनगंज बारा जिले में शहरीय जनजाति पाई जाती है। तो कौन सा नृत्य शहरीय जनजाति का है? तो ऑप्शन सी शिकार नृत्य इसका राइट आंसर है, जो शहरीय जनजाति का है। धाखड़ नृत्य। धाखड़ नृत्य किया जाता है कंजर जाति द्वारा। धाखड़ नृत्य किया जाता है कंजर जाति द्वारा, जबकि मछली नृत्य किया जाता है बंजारा जाति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? बताओ इसका राइट आंसर। कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? बात करें कच्ची घोड़ी नृत्य, ये नृत्य किया जाता है शेखावटी में। शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है और पुरुषों द्वारा किया जाता है। शेखावटी क्षेत्र में पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है और ये किया जाता है विवाह के समय। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, गोइल वंश की राणा शाखा का प्रथम शासक कौन था? बताओ इसका राइट आंसर। गोइल वंश की राणा शाखा का प्रथम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी राणा हम्मीर इसका राइट आंसर है। गोइल वंश की राणा शाखा का प्रथम शासक था राणा हम्मीर। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदू सुल्तान नामक उपाधि मेवाड़ के किस शासक की थी? हिंदू सुल्तान नामक उपाधि मेवाड़ के किस शासक की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राणा कुंभा। कुंभा को स्थापत्य कला का जनक भी कहते हैं। स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है। मेवाड़ में 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण केवल कुंभा द्वारा ही करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, आओल बावल की संधि किस किस के मध्य हुई थी? बताओ इसका राइट आंसर। आओल बावल की संधि किस किस के मध्य हुई थी? आओल बावल की संधि हुई थी 1453 ईस्वी में। 1453 ईस्वी में हुई थी और स्थान था सोजतपाली में संधि हुई थी 1453 में। किसके मध्य हुई थी? ऑप्शन बी कुंभा और रावजोधा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का शासक बना था। राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का शासक कौन बना था? तो राणा सांगा का शासनकाल था 1509 से लेकर 1528 तक। 1509 से लेकर 1528 तक। और रतन सिंह का शासनकाल था 1528 से लेकर 31 तक। 1528 से लेकर 1531 तक। विक्रमादित्य का शासनकाल था 1531 से लेकर 36 तक। 1531 से लेकर 36 तक। और उदय सिंह का शासनकाल था 1537 से लेकर 1572 तक। तो राणा सांगी की मृत्यु के बाद मेवाड़ के शासक बने थे ऑप्शन ए राणा रतन सिंह। क्वेश्चन नंबर 7, पिछोला झील में जगनिवास महल का निर्माण किसने करवाया? बताओ इसका राइट आंसर। पिछोला झील में जगनिवास महल का निर्माण किसने करवाया और जग मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो पहले मंदिर आता है या निवास? तो सर्वप्रथम आता है मंदिर। तो जगत सिंह प्रथम ने मंदिर का निर्माण करवाया था, जबकि जगनिवास दूसरे स्थान पर आता है तो जगत सिंह द्वितीय। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था महाराणा जयसिंह। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। बात करें जयसमंद झील के बारे में बात करें तो ये उदयपुर में स्थित है। इसे ढेबर झील भी कहते हैं।
ढेबर झील, ढेबर झील या जलचरों की बस्ती, जलचरों की बस्ती, जलचरों की बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, अकबर ने, अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? बताओ इसका राइट आंसर। बात करें चित्तौड़ का शाखा, चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था, कब हुआ था? चित्तौड़ का तीसरा शाखा, चित्तौड़ का तीसरा शाखा ये हुआ था 1567-68 ईस्वी में, 1567-68 ईस्वी में यह शाखा हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? तो इस शाखे में केसरिया किया था, केसरिया किसने किया था? जयमल फत्ता ने, जयमल फत्ता ने, जयमल फत्ता ने केसरिया किया था। और जौहर किया था फूल कंवर ने, फत्ता की रानी फूल कंवर ने जौहर किया था। और आक्रमण किया था चित्तौड़ के तीसरे शाखे के समय अकबर ने, आक्रमण किया था अकबर ने। तो चित्तौड़ का तीसरा आक्रमण मेवाड़ का शासक कौन था? तो मेवाड़ के शासक थे उदय सिंह, शासक थे उदय सिंह। क्वेश्चन नंबर 10, चित्तौड़ के तीसरे शाखे में, चित्तौड़ का तीसरा शाखा में जौहर किसने किया था? तो ये किया था फूल कंवर, ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, मेवाड़ की ओर से, मेवाड़ की ओर से किस शासक ने अंग्रेजों से संधि की थी? मेवाड़ की ओर से मेवाड़ के किस शासक ने अंग्रेजों से संधि की थी? बताओ इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाराणा भीम सिंह इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, बिजोलिया के दूसरे शाखा, चित्तौड़ का दूसरा शाखा, चित्तौड़ का दूसरा शाखा के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? चित्तौड़ के तीसरे शाखे के समय शासक थे उदय सिंह, दूसरे शाखे के समय शासक थे ऑप्शन बी विक्रमादित्य, विक्रमादित्य थे। और चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ था 1534-35 ईस्वी में, 1534-35 ईस्वी में हुआ था। आक्रमण किया था चित्तौड़ के दूसरे समय में, आक्रमण किया था बहादुर शाह, बहादुर शाह गुजरात का शासक था, बहादुर शाह ने आक्रमण किया था। और यहाँ पर विक्रमादित्य वहाँ का शासक था। और यहाँ पर जोर किया था कर्मावती। क्वेश्चन नंबर 13, बप्पा रावल ने, बप्पा रावल ने किसे परास्त कर, बप्पा रावल ने किसे परास्त कर चित्तौड़ का अधिकार किया था? बप्पा रावल ने किसे परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था? बताओ इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है मानमोरी, ऑप्शन सी राइट आंसर। बात करें बप्पा रावल, बप्पा रावल का मूल नाम था कालभोज, बप्पा रावल का मूल नाम था कालभोज। और इन्होंने सर्वप्रथम मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए, मेवाड़ में सर्वप्रथम, मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के, मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे। क्वेश्चन नंबर 14, संगीत ग्रंथों का रचयिता, संगीत ग्रंथों के रचयिता होने के कारण मेवाड़ शासक कुंभा को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अभिनव भट्टाचार्य इसका राइट आंसर है, अभिनव भट्टाचार्य इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, मेवाड़ का वह शासक, मेवाड़ का वह शासक जिसने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया था, मेवाड़ का कौन सा शासक था जिसने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया था? तो महाराणा जयतर सिंह इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, महाराणा राज सिंह ने, महाराणा राज सिंह ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? राज सिंह ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? सास बहू का मंदिर स्थित है उदयपुर में, सास बहू का मंदिर स्थित है उदयपुर में स्थित है। और इसका निर्माण करवाया था बप्पा रावल ने, इसका निर्माण करवाया था बप्पा रावल ने। कुंभ श्याम मंदिर ये स्थित है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। जगदीश मंदिर, सपनों का मंदिर, सपनों का मंदिर ये स्थित है उदयपुर में। और श्रीनाथ मंदिर नाथद्वारा, नाथद्वारा राजसमंद में स्थित है और इसका निर्माण करवाया था राज सिंह, ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में श्रृंगार चौरी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़गढ़ में श्रृंगार चौरी का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था ऑप्शन बी महाराणा कुंभा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18,
क्वेश्चन नंबर 18 है, मेवाड़ के किस शासक को पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर बचाया था? मेवाड़ के किस शासक को पन्नाधाय ने अपना पुत्र का बलिदान देकर बचाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उदय सिंह इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, मेवाड़ के किस शासक को पन्नादाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर सुरक्षित बचाया था? बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उदय सिंह। किस शासक को? उदय सिंह को पन्नादाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर सुरक्षित बचाया था। क्वेश्चन नंबर 19, महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना किस वर्ष की? उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना की थी 1559 ईस्वी में। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है, जयमल फत्ता मेवाड़ के किस शासक के सेना नायक थे? जयमल व फत्ता मेवाड़ के किस शासक के सेना नायक थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, उदय सिंह इसका राइट आंसर है। जयमल फत्ता मेवाड़ के उदय सिंह के शासक थे और ये चित्तौड़ के तीसरे शाखे में मारे गए थे। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है, 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर अधिकार करने के लिए अकबर ने किसे भेजा था? बताओ इसका राइट आंसर। 1578 में कुंभलगढ़ पर अधिकार करने के लिए अकबर ने भेजा था शाहबाज खां को। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, मेवाड़ का वह शासक जिसने औरंगजेब के जजिया कर का विरोध किया था? बताओ इसका राइट आंसर। मेवाड़ का कौन सा शासक था जिसने औरंगजेब के जजिया कर का विरोध किया था? तो वे थे राज सिंह। क्वेश्चन नंबर 23, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को भी लाइक कर दे। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि आज की क्लास में सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23, बताओ इसका राइट आंसर। मेवाड़ का वह कौन सा शासक था जो हिंदूपत के नाम से प्रसिद्ध था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेवाड़ का कौन सा शासक जो हिंदूपत के नाम से प्रसिद्ध था? तो राणा सांगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। ऑप्शन सी राइट आंसर। बात करें प्रताप के बारे में तो महाराणा प्रताप के उपनाम थे मेवाड़ केसरी। मेवाड़ केसरी के नाम से भी जाना जाता है। हल्दीघाटी का शेर और महाराणा प्रताप के बचपन का नाम था कीका। क्वेश्चन नंबर 24, महाराणा कुंभा के विरुद्ध चंपानेर की संधि कहाँ हुई थी? चंपानेर की संधि हुई थी 1456 ईस्वी। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, मेवाड़ में नौकरशाही का गठन सर्वप्रथम किस शासक ने किया था? मेवाड़ में नौकरशाही का गठन सर्वप्रथम किस शासक ने किया था? बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अल्लट इसका राइट आंसर है। बात करें अल्लट के बारे में तो इनकी उपाधि थी आलू रावल की। अल्लट की उपाधि थी आलू रावल की और इन्होंने राजधानी बनाया था आहड़ को और इन्होंने वरा मंदिर का निर्माण करवाया था और हरिया देवी से विवाह किया था और मेवाड़ में नौकरशाही का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 26, किस शासक ने सामंत सिंह को हराकर मेवाड़ पर अधिकार किया था? तो कीर्तिपाल चौहान इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, राजविनोद ग्रंथ के रचयिता कौन है? बताओ इसका राइट आंसर। राजविनोद ग्रंथ के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, सदाशिव भट्ट इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति कौन सी है?
बताओ इसका राइट आंसर। एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति है राज प्रशस्ति। ये स्थित है राजसमंद में। ये स्थित है राजसमंद में। क्वेश्चन नंबर 29। राजस्थान का अबुल फजल। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं मोहम्मद नैनसी। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है मारवाड़ परगनारी विगत नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? मारवाड़ परगनारी विगत नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन डी मोहम्मद नैनसी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दातार बावनी किसकी रचना है? दातार बावनी किसकी रचना है? तो ये बांकीदास की। ऑप्शन डी राइट आंसर। बांकीदास की ये रचना है। किरतार बावनी दुसाडा ने लिखा था। किरतार बावनी। किरतार बावनी। क्वेश्चन नंबर 32 अमरसार। क्वेश्चन नंबर 32 है अमरसार। क्वेश्चन नंबर 32 है अमरसार नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर है पंडित जीवधर। क्वेश्चन नंबर 33 राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास और राजस्थान भाषा की प्रथम कहानी। राजस्थान भाषा की प्रथम कहानी है विश्वास विश्रांत प्रवास। और राजस्थान भाषा का प्रथम उपन्यास है कनक सुंदर। ऑप्शन सी राइट आंसर। ऑप्शन सी राइट आंसर प्रथम उपन्यास है। बात करें केसर विलास राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक। और बादली ग्रंथ के रचनाकार है चंद्र सिंह बिरकाली इसके रचनाकार है। क्वेश्चन नंबर 34 है खुमान रासो के लेखक कौन है? खुमान रासो के लेखक कौन है? बात करें कवि नरोत्तम ने मानचित्र रासो की रचना की थी। मानचित्र रासो की रचना की थी। नयनचंद सूरी ने हम्मीर महाकाव्य लिखा था। हम्मीर महाकाव्य ग्रंथ लिखा था। चंद्रशेखर ने हम्मीर हट ग्रंथ की रचना की थी। और दौलत विजय खुमान रासो की रचना की थी दौलत विजय ने। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत अधिक मेहनत लगती है। तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं किसी बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।